दोस्तों सोचिए, अगर कोई व्यक्ति भारत में रहे, भारत का संविधान उसे अधिकार दे, भारत की सेना उसकी सुरक्षा करे और फिर वही व्यक्ति भारत को तोड़ने वाले नारे लगाए, तो क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान माना जाएगा या फिर देश की एकता और अखंडता से जुड़ा गंभीर सवाल बन जाएगा? आज हम बात कर रहे हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सामने आई उन तस्वीरों की, जिन्होंने एक बार फिर पूरे देश में बहस छेड़ दी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग जुटे। कुछ लोगों के हाथों में जनरैल सिंह भिंडरवाले के पोस्टर दिखाई दिए और कुछ जगहों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दिए। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर 42 साल बाद भी यह मुद्दा क्यों जिंदा है। पहले समझते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। साल 1984। पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उस समय पंजाब में अलगाववाद और हिंसा तेजी से बढ़ रही थी। केंद्र सरकार का कहना था कि स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियारबंद लोग मौजूद हैं और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने 1 जून से 8 जून 1984 के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। सेना का उद्देश्य स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद हथियारबंद लोगों को बाहर निकालना था। इस कार्रवाई के दौरान भारी गोलाबारी हुई और 6 जून 1984 को जनरैल सिंह भिंडरवाले की मौत हो गई। अब सवाल है कि आखिर भिंडरवाले कौन था? भिंडरवाले की शुरुआत एक धार्मिक प्रचारक के रूप में हुई थी। वह युवाओं को नशे से दूर रहने और धार्मिक जीवन अपनाने की सलाह देता था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और वे पंजाब की राजनीति और धार्मिक चर्चाओं के केंद्र में आ गए। उनके समर्थक उन्हें सिख अधिकारों की आवाज मानते थे। वहीं दूसरी तरफ उन पर और उनके समर्थकों पर कई हिंसक घटनाओं में शामिल होने के आरोप भी लगाए गए। यही वजह है कि आज भी भिंडरवाले को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल इतिहास नहीं, वर्तमान है। 42 साल बाद भी आखिर कुछ लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? खालिस्तान एक अलग सिख राष्ट्र की मांग से जुड़ा हुआ विचार है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे देश की एकता और अखंडता से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा मानती हैं। यही कारण है कि जब भी ऐसे नारे सामने आते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों की नारेबाजी को पूरे सिख समुदाय की सोच नहीं माना जा सकता। भारत में करोड़ों सिख देश की सेना, कृषि, उद्योग, विज्ञान और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देश की सीमाओं की रक्षा से लेकर देश की तरक्की तक सिख समुदाय का योगदान किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह बना रहता है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में देश को तोड़ने वाले नारों को सामान्य माना जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अलगाववादी मांगों के बीच कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसी नारेबाजी से नई पीढ़ी के सामने गलत संदेश नहीं जाता? इसी वजह से हर साल 6 जून को पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इस बार भी पंजाब पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में रहीं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में रही और किसी भी तरह की बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर याद दिलाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इतिहास की किताबों का एक अध्याय नहीं है। यह आज भी भावनाओं, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या 42 साल बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार का जख्म पूरी तरह नहीं भर पाया? क्या इस मुद्दे पर नई पीढ़ी को इतिहास के तथ्यों के साथ जागरूक करने की जरूरत है? और क्या भारत की एकता और अखंडता से जुड़े मामले पर सभी राजनीतिक और सामाजिक समूहों को एक जैसे जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।